नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, गृहिणी गृह मुच्यते, अर्थात घर वही होता है जहाँ पर स्त्री रहती है। अर्थात किसी भी मकान को घर बनाने की जिम्मेदारी एक स्त्री की होती है। जैसे वह एक बेटी, बहन, बहू, पत्नी और माँ के रूप में बखूबी निभाती है। स्त्री अगर चाहे तो अपने संस्कारों से एक साधारण से मकान को महल बना सकती है। स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है और घर को नरक बनाने में भी मुख्य रूप से एक स्त्री की ही भूमिका होती है। भारतीय संस्कृति में स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। स्त्रियों में देवी माँ का हर रूप देखा जा सकता है। वह हर रूप में सम्माननीय है। ईश्वर ने एक स्त्री को प्रेम, वात्सल्य, करुणा, संयम जैसे नैसर्गिक गुण प्रदान किए हैं। साथ ही अपने परिवार की सुख शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्त्री पर डाली जाती है। एक स्त्री अच्छी मार्गदर्शक होती है, इसलिए उसे अपने परिवार को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना भी स्त्री का कर्तव्य है। स्त्री और पुरुष दोनों ही एक घर के आधार स्तंभ होते हैं, लेकिन स्त्रियों का ज्यादातर समय घर में बीतता है, इसलिए घर को संवारने की जिम्मेदारी स्त्री की अधिक होती है। हमारे शास्त्रों में सभी के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। आज हम देखते हैं शास्त्रों के अनुसार किसी भी घर की महिलाओं के क्या कर्तव्य है और ऐसी वह कौन सी महिलाएं हैं जिनकी गलतियों के कारण घर को बर्बाद होने से देवता भी नहीं बचा पाते हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी घर में संस्कारों के बीज बोना उस घर की स्त्री का काम होता है। घर के लोगों को पारिवारिक जीवन के साथ ही धार्मिक और सामाजिक जीवन के मूल्यों और कर्तव्यों को सिखाने का काम स्त्रियां ही करती है। इसके लिए घर की स्त्रियों का स्वयं भी संस्कारी होना बहुत जरूरी है। जिस घर में धर्म का पालन होता है, धार्मिक अनुष्ठान पूरे विधि विधान से होते हैं, जिस घर में अच्छे संस्कार होते हैं, ईश्वर भी उसी घर में रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात, घर में आए अतिथियों और मेहमानों के स्वागत और सत्कार खुशी और उत्साह से करने की जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है। जिस घर की स्त्री अतिथियों का उचित सत्कार नहीं करती है, ऐसे घर से देवी देवता भी चले जाते हैं, क्योंकि अतिथियों को देवताओं के समान माना गया है। अगर उनका अपमान किया जाए तो ऐसे घर में देवता निवास नहीं करते। तीसरी बात, घर पर आए साधु संतों का आदर सत्कार करना व उन्हें उचित दान देना घर की महिलाओं का कर्तव्य होता है। द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को, याचक को खाली हाथ न भेजने की जिम्मेदारी स्त्री की होती है। यदि कोई स्त्री द्वार पर आए याचक को खाली हाथ भेजती है तो ऐसे घर से सुख समृद्धि भी चली जाती है और घर में कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। चौथी बात, घर के द्वार पर आई गौमाता या कोई भी भूखा या व्याकुल पशु पक्षी निराश होकर नहीं लौटना चाहिए। महिलाओं को द्वार पर आए पशु पक्षियों के भोजन का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उस घर के समीप रहने वाले सभी पशु पक्षी तृप्त होते हैं और एक सकारात्मक वातावरण बना रहता है, जिसके कारण परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। पांचवी बात, परिवार की स्त्रियों को किसी भी प्रकार की दुर्व्यसन से मुक्त रहना चाहिए। जिस घर की महिलाओं में बुरी आदतें होती है, उस घर के बाकी सदस्यों पर भी इसका बुरा परिणाम पड़ता है। परिवार में क्लेश का वातावरण बनता है और माँ लक्ष्मी ऐसी स्त्री के घर में वास नहीं करती जिसे बुरी आदतें या बुरे व्यसन हो। छठी बात, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि घर की महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए। उन्हें भी बाहर निकलने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि उनके हर कदम के साथ दो कुलों का मान, मर्यादा और सम्मान जुड़ा हुआ है। उनका एक गलत कदम दो कुलों का नाम मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए अपनी और अपने कुल की मान मर्यादा का ध्यान रखना स्त्रियों का कर्तव्य होता है। साथ ही बात, स्त्रियों को अपने चरित्र को शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए। व्यभिचार और चरित्रहीनता परिवार के किसी भी व्यक्ति को मान्य नहीं होती है, लेकिन जिस घर की महिलाएं संस्कारहीन, व्यभिचारिणी, चरित्रहीन होती है, उस घर की अधोगति और पतन निश्चित होता है। आठवीं बात, महिलाओं को अत्याचार बिल्कुल सहन करना नहीं चाहिए, लेकिन छोटी मोटी पारिवारिक लड़ाइयाँ, मनमुटाव या वाद विवाद को घर के बाहर ले जाना नहीं चाहिए। अपने पारिवारिक सदस्यों की बुराइयां, चुगलियां घर के बाहर करना नहीं चाहिए और साथ ही किसी भी परिवार के सदस्य के राज को बाहर उजागर करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से परिवार में कलह निर्माण होता है। नवी बात, जिस घर की स्त्री अव्यवहारी, घमंडी, पाखंडी, कपटी, उग्र स्वभाव की, लड़ाकू और बिना वजह जोर जोर से चिल्लाने वाली होती है, उस घर को बर्बाद होने से ईश्वर भी नहीं बचा सकते हैं, ना ही उस घर में धन समृद्धि रहती है। इसलिए शास्त्रों में किसी भी घर की खुशहाली के लिए उस घर की महिलाओं का व्यवस्थित, व्यवहारी, सुशील, संस्कारी, मितभाषी, सौम्य, गृह कार्य में दक्ष
और संयमित होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो 9 बातें जो घर की महिलाओं को ध्यान में रखनी आवश्यक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।